धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले तो अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम फोमलाल है। मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष की मेरे पास जिम्मेदारी है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, पानीपत ज़िले के अंदर भाई अपना यशपाल सरावत जी के माध्यम से हम लोगों ने ये मीटिंग की और आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर संगठन सृजन अभियान के तहत राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जो है स्वराज नेतृत्व खोज का हमारा जो प्रोग्राम है उसके तहत हम यहाँ पर आए हैं। हमारा जो कार्यक्रम है पूरे प्रदेश को हमने 5 जोनों में बांटा हुआ है और हमारी 8 डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हो चुकी है। इससे पहले आज की मीटिंग हमारी पानीपत की मीटिंग है और इसके अलावा शाम को हमारी झज्जर में मीटिंग होगी। और हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन का जो मेन काम है वो नई लीडरशिप का विकास करना, नेतृत्व करना, नया नेता खोजना मेन वो है। क्योंकि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं या जिन्होंने चुनाव लड़े हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत जो है वो एक आम आदमी से ज़्यादा जानते हैं। और साथ में हमारा जो पार्टी का कार्यक्रम सर्वोदय को लेकर के जितने हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें चाहे सर्वोदय कैंप्स की बात है 2 दिवसीय, या हमारे स्वराज संगम 5 दिवसीय कैंप होता है, या महिलाओं के लिए हमारा क्रांति संगम है, या युवाओं के लिए हमारा युवा संगम है। इस तरह से हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अलग अलग कार्यक्रम हैं। तो पंचायती राज जो है नए नेताओं को खोज करके उस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से जोड़ने का काम है। उनको टिकट भी दी जाएगी, नेता खोजे जाएंगे। असल में अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है। जब नेता बन जाता है स्वयं कोई भी, तो ये सब चीज़ें अपने आप ही उसकी तरफ आती हैं। तो आज की तो हमारी जो संगठन निर्माण को लेकर के हमारा जो कार्यक्रम है, किस तरह से हम अपने संगठन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय खड़गे जी को, और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र जी को, और हमारे जो CLP के पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे विपक्ष के नेता हैं आदरणीय हुड्डा साहब को, और तमाम कांग्रेस की लीडरशिप को किस तरह से हमारे संगठन सहयोग करके उसको मजबूत करने का काम करते हैं। एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे? देखिए, हाँ, सरकार के पास कुछ बताने के लिए नहीं है और विपक्ष ने जब भी कोई भी मुद्दा उठाया है तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहीं ना कहीं या तो सदन से विपक्ष का वॉकआउट कर देते हैं या और तरह की जो बरगलाहट आप सब देखते हैं। क्योंकि अब खाली ये जो चीज़ें हैं सरकार की पिछले 10-11 साल के कार्यकाल की, तो अपनी कोई प्रोग्रेस, अपनी कोई जो नौजवानों को लेकर के है, चाहे किसानों को लेकर के है, चाहे अन्य किसी भी वर्ग को लेकर के है, उसको तो कभी कोई बात ही नहीं रखी है, उनके ऊपर तो काम ही नहीं किया है। अमेरिका ट्रेड डील पर क्या कहेंगे? मैं इस विषय के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है जैसा हम हमारे बुद्धिजीवी लोग जो हैं उनके माध्यम से सुनते हैं, तो हमारी जो किसानी है इसके ऊपर पहले भी अटैक किया है मोदी सरकार ने 3 काले कानून लेकर के। और अब जो ये अमेरिका की ट्रेड डील की बात है, इसके अंदर भी जो हमारा सबसे लॉस होने जा रहा है वो हमारे किसानों का ही लॉस है। तो इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही है, सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेगी। हरियाणा में कानून व्यवस्था कैसे देखते हैं आप? कानूनी व्यवस्था तो अगर देखा जाए हरियाणा प्रदेश का, तो अब फिरौती और हर जगह लड़ाई झगड़े, तो ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे प्रदेश का। हुड्डा साहब ने 50-60 गैंग तैयार हो रहे हैं, 50-60 गैंग तैयार है, हुड्डा साहब ने भी अपने बयान में कहा और ये हकीकत भी है। तो कानून व्यवस्था को लेकर के तो हरियाणा का सभी जो बाहर की कंपनियां हैं या और अच्छे स्तर के लोग हैं, सब कहीं ना कहीं जो हरियाणा की तरफ आते थे वो आने में संकोच कर रहे हैं। हरियाणा में 17,000 पेंशन होल्ड कर दी गई थी, तो कांग्रेस ने दबाव बनाया तो बहाल कर दी गई है। अब कृष्ण बेदी जी का बयान विपक्ष हरियाणा में है ही नहीं। देखिए, अगर विपक्ष ने आवाज़ उठाई और विपक्ष
कि विपक्ष किसको मानता है, मुझे समझ नहीं आती है। 1 लाख वोट का अंतर है सत्ता पक्ष में और विपक्ष के अंदर, तो ऐसे जो इनके बयानबाजी है, मैं तो कहता हूँ भी ये तो बड़ी अनमेच्योर सी बात है। अगर पूरे देश के अंदर विपक्षी दल की बात की जाए तो मुझे लगता है संख्या बल के हिसाब से हरियाणा के अंदर सबसे मजबूत विपक्ष दल है। और तभी इन्होंने चाहे मनरेगा को लेकर के, चाहे पेंशन को लेकर के, कोई भी किसी तरह की भी इन्होंने जनहित के अंदर जैसे ऐसे गलत फैसले लिए हैं तो विपक्ष मजबूती से उठाता है, कांग्रेस पार्टी मजबूती से उठाती है। हमारे आदरणीय CLP लीडर हुड्डा साहब और प्रदेश अध्यक्ष जी, तमाम लीडरशिप पूरे ज़ोर शोर से उठाती है। तो कहीं ना कहीं इनके घुटने टेकने पर इनकी गलतियों का एहसास भी कराते हैं। और ये बहुत फैसले ऐसे जो कांग्रेस ने इनसे वापस कराने पड़े, और आगे भी चाहे पेंशन की बहाली की बात है, चाहे मनरेगा की भी लड़ाई लंबे स्तर पर अब लड़ी जाएगी। नेतृत्व खोज जिसमें किसी की जिम्मेवारी पानीपत से सौंपी गई है अभी जिम्मेदारी नहीं, जैसे आज आदरणीय सरपंच साहब और भी हमारे पंचायत के साथी उनके साथ इन्होंने हमारी मीटिंग कराई है। हम इन सब को एक आवेदन फार्म देते हैं, उसके माध्यम से फिर जो इच्छुक अपनी इच्छा रखता है काम करने की राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में, फिर हमारी एक टीम है, उसके अंदर हमारे नेशनल के भी हैं और स्टेट के भी हैं। तमाम हमारी एक टीम फिर एक इंटरव्यू कॉल होती है या 1-2 हमारे कैंप्स होते हैं, उनको अटेंड कराते हैं। उसके बाद जिसकी जैसी क्षमता है उसको वैसी जिम्मेदारी दी जाती है।